दोस्तों, जीवन में बड़ा बनना हर एक व्यक्ति चाहता है और बन भी सकता है। यदि आप अपने जीवन में एक छोटा सा बदलाव करें तो आप भी अपने जीवन को बहुत बड़ा, बहुत आगे तक बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी आपके बीच लेकर आए हैं जिस कहानी के माध्यम से आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, जीवन में बदलाव ला सकते हैं। दोस्तों, यदि आप सभी को हमारा यह प्रयास अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो की पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। आज हम आपके बीच एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिस कहानी के माध्यम से आप जान पाएंगे। दोस्तों, दुनिया के महान दार्शनिक सुकरात और उनके शिष्य किसी रास्ते पर जा रहे थे। रास्ते में चलते चलते शिष्य को पानी की प्यास लगती है। शिष्य गुरु से कहते हैं कि गुरु जी, मुझे पानी की प्यास लगी है। तो दार्शनिक उसको पास ही एक मकान के पास लेकर जाते हैं जहाँ पर एक बड़ा सा खेत रहता है और वह खेत की भूमि देखने पर बहुत ही उपजाऊ होती है, किंतु उस खेत में फसल नहीं बोई होती है। दार्शनिक घर के मकान मालिक से पूछते हैं कि आपका ये खेत में किसी भी प्रकार की फसल आपने नहीं बोई है, तो आपका जीवन यापन कैसे चलता है? तो मकान मालिक उनको बताते हैं कि हमारे पास एक भैंस है और वह भैंस काफ़ी दूध देती है। उसका दूध बेचकर ही हम अपना जीवन यापन करते हैं। साथ ही कुछ दूध बच जाता है, उसके हम पीकर अपना पेट भर लेते हैं। वहाँ पर रात भर रुकने के बाद गुरु और शिष्य आपस में चर्चा करते हैं। शिष्य से गुरु कहते हैं कि हमको सुबह निकलने से पहले इनकी भैंस को पहाड़ से नीचे गिराना है। शिष्य आश्चर्य में रहते हैं कि क्या गुरु ऐसा करेंगे। जैसे भोर होती है वो 4 बजे वो निकल जाते हैं और शिष्य से गुरु कहते हैं इसकी भैंस को पहाड़ से गिरा दो। पहाड़ से भैंस को गिराने के बाद आगे चले जाते हैं। 10 साल बीतने के बाद शिष्य उन दोनों की स्थिति देखने के लिए दोबारा उसी जगह पर जाता है, पर जब वो वहाँ पर देखता है तो बहुत बड़ा सेब का बागान लगा हुआ है और जो मकान पहले खंडर अवस्था में हुआ करता था वो बहुत बड़ा महल का रूप ले चुका है। वहाँ गाड़ी बंगले सारी चीज़ों की संपन्नता देख वह भी आश्चर्य से दंग रह जाता है और वह उस मकान मालिक से पूछता है कि क्या आपने मुझे पहचाना है? तो मकान मालिक बोलता है कि हाँ, मैंने आपको पहचान लिया। आप वही गुरु के शिष्य हैं जो बहुत समय पहले हमारे पास आए थे, पर हमें बिना बताए आप चले गए। शिष्य उस मकान मालिक से वो सारी सफलता का राज जानना चाहता है। फिर विस्तार पूर्वक मकान मालिक बताता है कि जिस रात को आप वहाँ से चले गए थे उसी रात को हमारी भैंस गायब हो गई थी। कुछ समय हमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा, पर कुछ समय जैसे जैसे बीतता गया हमने अपने जीवन को आगे बढ़ाने के नए नए रास्ते खोजना प्रारंभ कर दिए। हमने जंगल में लकड़ी काटकर धीरे धीरे अपने पैसे कमाना प्रारंभ किया और जैसे जैसे हमारे पास पैसे इकट्ठे होते गए हमने उस पैसों से सेब के बागान की खेती करना आरंभ कर दिया। आज इस एरिया में, क्षेत्र में मुझसे बड़ा धनी व्यक्ति कोई नहीं है और बहुत बड़े बड़े बागान में ले चुका हूँ। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हमें शिक्षा यह मिलती है कि हम एक जगह छोटी सी चीज को लेकर बैठे रहते हैं। हमेशा हमारा निर्भरता उसी चीज पर बना रहता है। हम यदि एक छोटी सी चीज पर अपनी निर्भरता रखेंगे तो जीवन में उन्नति के रास्ते भी छोटे होंगे। जब हम प्रयास बड़े करेंगे तो उस प्रयास के प्रतिरूप जो फल हमें प्राप्त होगा वह भी बहुत बड़े बड़े प्राप्त होने वाले हैं। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति जीवन में तब आगे बढ़ सकता है जब वो अपने दिमाग से, अपने मन से उस चीज को सोचता है, उस प्रयास को करने के लिए दिन रात एक करता है। हम घर बैठे रहें, आलस्य को हमें त्यागना है, उसके बाद ही हमें जीवन में तरक्की मिल सकती है। जिस प्रकार वह घर के लोग आलस्य को त्याग कर एक ही चीज पर अपनी निर्भरता छोड़ने के बाद ही अपने जीवन में तरक्कियों के मार्ग खोल पाए हैं, उसी प्रकार आप भी आपके जीवन में तरक्कियों के मार्ग खोल सकते हैं। अमिताभ बच्चन ने काफ़ी असफल फिल्म देने के बाद ही एक सफलता की नई सीढ़ी चढ़ी। उसके बाद उन्होंने जीवन में कभी मुड़कर नहीं देखा। दुनिया के महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने भी अपने जीवन में अपार असफलताओं के बाद एक सफलता प्राप्त की। हमें आज एक बात का निर्धारण करना है
कि हम किस चीज के लिए बने हैं, पहले उसको पहचानना है। पहचानने के बाद दूसरा काम उस चीज को, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूर्ण ईमानदारी के साथ जब तक हमारे शरीर में जान हो तब तक प्रयास करना है। और मैं पूरी जवाबदारी के साथ आपको बता सकता हूं कि आपका छोटा छोटा प्रयास एक दिन आपकी बड़ी कामयाबी के रूप में तब्दील हो जाएगा। तो दोस्तों, प्रयास करें, हिम्मत ना हारें। काम को अंजाम तक पहुंचाने के बाद ही हम अपना सारा प्रयास बंद करें। आपको सफलता प्रत्येक दिन नहीं मिलेगी, पर एक ना एक दिन अवश्य मिलेगी।